बड़ी खबर आ रही है, हूती का अमेरिका से युद्ध का ऐलान। यमन में जुटे हजारों हूती लड़ाके अमेरिका को खत्म करने की शपथ ली। इजराइल अरब में ईरान की प्रॉक्सी पावर को लगभग ध्वस्त कर चुका है। अब उसके सामने आखिरी चुनौती यमन का हूती बाकी है। यमन से एक बार फिर हूती ने तेल अवीव पर मिसाइल हमले किए हैं। हूती के लगातार हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना पूरी ताकत के साथ हूती पर हमले करेगी। अमेरिका ने भी हूती के खिलाफ हवाई हमले किए हैं और जमीनी जंग भी छेड़ी हुई है। ईरान अपनी आखिरी पावर को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। देखिए सीरिया के बाद कैसे यमन जंग का नया अखाड़ा बनता जा रहा है और ईरान कैसे हूती को बचाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल अपने बॉर्डर से सटे लेबनानी प्रॉक्सी के हमले लंबे समय तक झेलता रहा। उसके बाद लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया गया। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त रणनीति से सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान की प्रॉक्सी पावर खत्म हो गई। लेकिन अब उसके सामने इकलौता प्रॉक्सी खतरा बचा है, यमन का हूती मिलिशिया संगठन। 23 दिसंबर को एक बार फिर हूती ने सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल हमला किया। सेंट्रल इजराइल के कई शहरों में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। हूती प्रवक्ता हेजम अल असद ने कहा है कि हमला सटीक रहा, जबकि इजराइल ने दावा किया है कि हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। शेल्टर में शरण लेने के लिए दौड़े 20 घायल हुए हैं, जिन्हें दौड़ते हुए गिरने से मामूली चोटें आई हैं। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती पर बड़े हमलों का ऐलान कर दिया है। आज रात हूती पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले शुरू हो सकते हैं। इजरायली सेना हूती पर हवाई हमलों की तैयारी कर रही है। यूएस सेंटकॉम ने कहा है कि हैरी एस ट्रूमन का क्रू यमन में बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। यमन के हूती नियंत्रित इलाके पर भीषण बमबारी होने वाली है। अमेरिका और इजराइल ने हूती के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन के साथ साथ जमीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। ईरान की कमजोर हालत का फायदा उठाने में यूएई और सऊदी अरब भी जुट गए हैं। यमन में हूती नियंत्रित इलाकों पर एसटीसी ने हमले शुरू कर दिए हैं। एसटीसी ने ताइज पर कई हमले किए हैं। इसके अलावा दूसरे छोर से सऊदी अरब ने हूती के इलाकों पर आर्टिलरी हमले तेज कर दिए हैं। हूती के सादाह बेस पर सऊदी अरब की सेना ने भीषण बमबारी की है। यमन में एसटीसी हूती का विरोधी संगठन है। एसटीसी यमन का अलगाववादी संगठन है। इसका पूरा नाम सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है। एसटीसी 26 संगठनों का एक गुट है। यह यमन के दक्षिणी हिस्से में तावाही जिले पर नियंत्रण रखता है। इससे यूएई का समर्थन हासिल है। अमेरिका और इजराइल ने हूती के दुश्मन यूएई और सऊदी अरब को जमीनी जंग में उतार दिया है। हिजबुल्लाह हूती जैसे संगठनों के दम पर ईरान अरब का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहा था। हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है और अब हूती के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है। ईरान ने कहा है कि यमन पर हमलों से जंग का विस्तार होगा। ईरान के स्ट्रेटेजिक काउंसिल के प्रमुख कमाल खराजी ने कहा है, ईरान जंग का विस्तार नहीं चाहता है, लेकिन जंग के लिए तैयार है।
क्षेत्रीय तनाव के चलते जंग छिड़ी तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस फिर शुरू किया जाएगा। ईरान को अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है तो परमाणु सिद्धांतों में बदलाव कर परमाणु शक्ति कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ईरान नहीं चाहता है कि उसकी आखिरी ताकत भी खत्म हो जाए। परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका ईरान इसीलिए इजरायल को धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।